हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा AK2 का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपको थर्ड सेम में देखने को मिल गया होगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। समय पहले यूनिट 5 की बात करते हैं, पर इसमें ना मैं आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पर हम पहले यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम। इसके अंदर न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, हर साल पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। दूसरा है क्रिस्कल एल्गोरिथम, तो इसका न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम ये भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। और इस ये दोनों की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी, जिसपे मैंने ना यूनिट 5 की ना पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। उसके अंदर यूनिट पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हैं यूनिट 5 के, जिसके अंदर ना पूरी की पूरी यूनिट एक्सप्लेन है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, डिजाक्सा एल्गोरिथम। डिजाक्सा एल्गोरिथम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसको भी नहीं छोड़ना है, 100% चांसेस है ये भी देखने को मिल जाएगा। और एक है फिर अगला है फ्लोड वार्शल एल्गोरिथम। इसके अंदर भी न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम, ये जो 4 क्वेश्चन है ना शुरुआत के 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ये वाले क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, दोनों पार्ट में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा बहुत कम चांसेस रहते हैं आगे जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इन दोनों के कम चांसेस रहते हैं। 80% चांसेस है, बहुत थोड़े कम ही चांसेस है कि देखने को मिलेंगे। और इनमें से भी अगर देखने को मिले तो न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम ही पूछेगा, आसान से ही है। मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिया, इन्हें भी उसके अंदर से भी आप जाके देख सकते हैं। तो कम चांसेस रहते हैं, पर ये ऊपर वाले जो 4 क्वेश्चन हैं इनके सब में ज़्यादा चांसेस है, इनको तो किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं हम ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ। ये जो है ना, इनके ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके तो बहुत ही कम चांसेस है। ज़्यादातर इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो या तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं जाते। तो ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और ग्राफ देख लेने, कम चांसेस है 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाएगा ये वाले क्वेश्चन, तो इनको 2 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेना। सबकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार पढ़ोगे तो जब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी अगर फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते हो तो उसके अंदर ये सब मैंने समझा रखा, तो एक बार देखोगे तो उसमें ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अपनी लैंग्वेज में बाद में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 पे सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बी ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री। 100% चांसेस है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, एल्गोरिथम पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसको, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना और एप्लीकेशन पढ़ लेना। न्यूमेरिकल में इंसर्शन, डिलीशन और सर्च इंसर्शन और डिलीशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सर्चिंग का वही है, हमें जहाँ पर भी पहले एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा, जहाँ पर भी इंसर्ट करना है तो उसी को ये सर्चिंग के अंदर आ जाता है। तो सर्चिंग का कोई सा अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, इंसर्शन या डिलीशन के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन 100% चांसेस है कि हर साल पूछा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आएगा ही। और इसके बाद चलते हैं, हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन, वो है हमारा एवियर ट्री। तो एवियर ट्री में इसके अंदर लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री एंड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री 100% पढ़ लेना, 100% चांसेस पूछेगा। इसके अंदर एल्गोरिथम पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछने का, बस न्यूमेरिकल देखना। न्यूमेरिकल में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसके अंदर वो जो इसकी रोटेशन होती है ये सब पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको रोटेशन नहीं पता होंगी तो आप ये इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद ना इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इंसर्शन और डिलीशन के ऊपर। तो सर्चिंग तो वहाँ यूज़ होती है, जैसे कि हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो सर्चिंग के ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, इंसर्शन और डिलीशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आपको देख लेना ये। इसके बाद है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बहुत कम चांसेस देखने को मिलेगा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कम ही चांसेस रहते हैं पूछेगा। और BST, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री तो 100% आपको करना है, क्योंकि इसके बिना तो आप ना AVL ट्री कर पाएंगे ना B ट्री कर पाएंगे, तो इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। इसके अंदर न्यूमेरिकल में इंसर्शन डिलीशन आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और सर्चिंग तो इंसर्ट और डिलीट करते हैं वहाँ यूज़ होती है, तो इंसर्शन और डिलीशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और इसका एल्गोरिथम आप पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते, कम ही चांसेस रहते हैं कि एल्गोरिथम पूछेगा, तो वैसे तो न्यूमेरिकल के ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि न्यूमेरिकल और इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन पूछेगा। और इसके बिना ना AVL ट्री होगा ना B ट्री होगा, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, एक्सटेंड बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। तो इनको पढ़ लेना, थ्योरी इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि अगर आप ये थ्योरी पढ़ लेते हो, ये 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे ही जा रहे हैं, और ना 7 मार्क्स में आने के चांसेस 60% है, कम ही रहते हैं। तो ना 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछा जाएगा, तो इनको पढ़ लेना एक बार। और फिर ट्री ट्रेवर्सल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना आना चाहिए आपको, और इनके अंदर ना
कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से आपको एक ट्री बनाना आना चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा। और इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से एक ट्री बनाना, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से मिला के एक आपको ट्री बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री। तो वो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 100% चांसेस है। तो इसके अंदर 6, 4, 2 और फर्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में ज़्यादा है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन, अगली जो यूनिट है वो यूनिट 3 है। यूनिट 3 में जो है ना, समय पहले बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर ना न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में ना वो कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसको सॉल्व करिए बाइनरी सर्च से, तो उसके अंदर आप प्रोग्राम से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरी भी पूछे बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च के बारे में बताइए, तो बाइनरी सर्च में आप चाहे वो प्रोग्राम पूछे या एल्गोरिथम पूछे, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिख लेना, इसकी थ्योरी भी पढ़ लेना, और इसका प्रोग्राम और एल्गोरिथम में से कुछ एक पढ़ लेना। वैसे प्रोग्राम ही आसान पड़ेगा तो प्रोग्राम ही पढ़ लेना आप, इसका बाइनरी सर्च का। और इसका अंदर न्यूमेरिकल जो है ना, वो उसका प्रोग्राम लिख देना आप, जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरीके से हमने सॉल्व करा इसे। तो आप कुछ भी कर सकते हो प्रोग्राम और एल्गोरिथम में से। तो वैसे मैं ज़्यादा कहूँगा कि आप प्रोग्राम ही करना, प्रोग्राम आपके लिए इजी रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इस वजह से प्रोग्राम ही करना। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के कम ही चांसेस रहते हैं। प्रोग्राम या एल्गोरिथम में से कुछ भी पूछा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम चाहे एल्गोरिथम, तो ये भी आना चाहिए। तो इसके बाद जो है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में आपको मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट और हीप शॉर्ट, सब में ज़्यादा जो इनमें से शॉर्टिंग है ना, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन और हीप शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट है सब शॉर्टिंग में। तो इनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, या तो न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर ना वो पूछेगा साथ साथ एल्गोरिथम या प्रोग्राम पूछेगा। तो एल्गोरिथम और प्रोग्राम में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। चाहे आप प्रोग्राम लिखना चाहे प्रोग्राम लिख सकते हैं, चाहे एल्गोरिथम लिखना चाहे एल्गोरिथम लिख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछे, एल्गोरिथम पूछे या प्रोग्राम पूछे, तो आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ना न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना आपको। और इसके अंदर ना प्रोग्राम से सॉल्व करना है या एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन तो अलग ही रहता है। इसके अंदर जो हमारा बाइनरी सर्च है ना, उसके अंदर एक न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल में ना आपको ना, आप चाहे न्यूमेरिकल प्रोग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करके दिखाना है। और इसके बाद है ना, और ये तो शॉर्टिंग आपको समझ में ही आ गई होगी। शॉर्टिंग का तो पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल की टेक्निक होती है जो कि हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके की। उसके अंदर ना फिर उसके बाद ना आपको सेपरेट ना एल्गोरिथम लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, दोनों में से कोई भी एक लिख देना आपको। और ये सब शॉर्टिंग सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो आ जाता है हैशिंग। हैशिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हैशिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हैशिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हैशिंग एंड कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग तो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। 100% करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बबल शॉट ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका न्यूमेरिकल देखना चाहें देख सकते हैं। ज़्यादातर दो मार्क्स में इसके एक एल्गोरिथम पूछा जाता है। 3 लाइन का एल्गोरिथम है, 3 या 4 लाइन का इसका एल्गोरिथम है, तो वो पूछा जाता है, वो आप लिख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा टावर ऑफ हैनोई। तो टावर ऑफ हैनोई आपको आना चाहिए कि टावर ऑफ हैनोई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। टावर ऑफ हैनोई में या तो वो एल्गोरिथम पूछेगा, प्रोग्राम पूछेगा, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम और प्रोग्राम में से। और टावर ऑफ हैनोई के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल में ना, न्यूमेरिकल 4 डिस्क वाला पूछ सकता है वो, या 3 डिस्क वाला भी पूछ सकता है। तो अगर आप 4 डिस्क वाला कर लेते हैं तो आपको 3 डिस्क वाला आराम से हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल कर लेना 4 डिस्क वाला, तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेना, इसको भी 100% चांसेस है। और रिकर्सन एंड टाइप्स ऑफ रिकर्सन विद एग्जांपल 80% चांसेस है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ना या तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ रहा है, या पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, या 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद है ना प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स और इनफिक्स विद एग्जाम्पल। तो इसके बाद है ना, तो पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स को एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना। और इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आना चाहिए आपको बनाना। और इसको ना, जो इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और इनफिक्स टू प्रीफिक्स आना चाहिए। 100% चांसेस है, क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसके बाद है फैक्टोरियल एंड फेबोनाची नंबर ऑफ प्रोग्राम। ये इसके चांसेस कम हैं थोड़े, 80% चांसेस है। या तो आपको ये वाले प्रोग्राम आने चाहिए, ये रिकर्सन से पूछ सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना आने चाहिए। तो ये वाला तो देख लेना आप, ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद है स्टैक। तो अब जो आगे के क्वेश्चन है ना, उन पे ज़्यादातर ना प्रोग्राम पूछा जाता है। तो फैक्टोरियल एंड
ये अब हमारा अगला जो है 5th क्वेश्चन, स्टैक के पुश और ऑपरेशन पूछे जाएंगे। इसके कम चांसेस रहते हैं, पर स्टैक के साथ ना एक ऐसे थ्योरी के कम चांसेस रहते हैं स्टैक के, जैसे कि हमने बस क्वेश्चन पूछ ले कि स्टैक क्या होता है और इसके पुश और ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके कम चांसेस रहते हैं। उसके साथ ना ये क्या पूछेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद लिंक लिस्ट। तो इसका ना आपको ये वाला प्रोग्राम आना चाहिए, ये वाला प्रोग्राम आना चाहिए 100%। ज़्यादातर यही वाला प्रोग्राम पूछा जा रहा है, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम है स्टैक के अंदर भी, पर ये वाला जो मैंने जो मेन से मुझे इंपॉर्टेंट से प्रोग्राम लगे मैंने वो लिख दिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद लिंक लिस्ट। तो ये आना चाहिए आपको, 100% चांसेस है वाला प्रोग्राम पूछा जा सकता है। फिर क्यू के अंदर आपको इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन आना चाहिए, क्योंकि क्यू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हर बार अलग अलग प्रोग्राम से पूछे जाता, तो उसके अंदर क्यू के अंदर अगर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन आना चाहिए, 100% चांसेस है। और सर्कुलर क्यू विद एग्जांपल, सर्कुलर क्यू की थ्योरी आनी चाहिए विद एग्जांपल के साथ पढ़ लेना इसको 100%। और इसके बाद है ना अगला जो क्वेश्चन है आइट्रेशन पढ़ लेना एंड डिफरेंस बिटवीन रिकर्सन एंड आइट्रेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स में चांसेस है, तो इसको देख लेना। थोड़ी यूनिट 2 और यूनिट 1 ना थोड़ी बड़ी हैं, और सब जितनी भी यूनिट है उनके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं और थोड़े हार्ड से क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी ना वो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम पूछ लिए जाते हैं इस वाली यूनिट से, सेकंड और फर्स्ट यूनिट से। और जो मुझे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से लगे मैंने वो आपको बता दिए हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना। और अगर ये आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो ना सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं यूनिट फर्स्ट पर। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट में जो हमारा पहला है वो है क्या, डेटा स्ट्रक्चर और एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, कम चांसेस रहते हैं कि 10 मार्क्स में पूछा जाए, वो 7 मार्क्स में पूछा जाए या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे भी सकता है। एडीटी और ये सब 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे सकता है। शॉर्ट में ही पढ़ लेना, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस ट्रेड ऑफ, ये भी थोड़े कम चांसेस रहते हैं, तो इसको भी आपको ना ऐसे ही पढ़ लेना, थोड़ा डीप में नहीं पढ़ना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस ट्रेड क्या होता है। 2 नंबर में ही पूछा जाएगा वाला क्वेश्चन भी है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे सकता है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, थ्योरी है। नोटेशन, ये नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बिग ओमेगा बिग थीटा 100% चांसेस है कि आएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो ये 7 नंबर में सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है कि थ्योरी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एरे के अंदर 1D 2D 3D एरे पढ़ लेना है, एप्लीकेशन ऑफ एरे पढ़ लेना। इसके ना थ्योरी के तो कम चांसेस रहते हैं, पर आपको पता होना चाहिए एरे के 1D 2D 3D क्या होता है, क्योंकि बहुत बार थ्योरी पूछ ली जाती है। और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है रो एंड कॉलम मेजर ऑपरेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, हर साल आ रहा है ज्यादातर मैंने देखा है, तो इसको 100% करके जाना, ठीक है। इसके बाद एरे वर्सेस लिंक लिस्ट देख लेना है, तो 100% चांसेस है। और अब आगे ना जितने भी होते हैं प्रोग्राम होते हैं, उनमें से जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ उस टाइप के आपको प्रोग्राम कर लेना। सब में पहले तो आपको थ्योरी पढ़ लेनी लिंक लिस्ट के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट की, सर्कुलर लिंक लिस्ट की और डबली लिंक लिस्ट की, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट की, इनकी थ्योरी पढ़ लेनी। अब जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ वही प्रोग्राम आपको करने। ज्यादातर जो लिंक लिस्ट में प्रोग्राम पूछे जा रहे हैं ना, मैंने जो देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर ना ज्यादातर ना सिंगली लिंक लिस्ट से ही रिलेटेड प्रोग्राम पूछे जा रहे हैं। तो आपको ना सारे ज्यादातर प्रोग्राम कौन से देखने, सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर ही देखने। कुछ प्रोग्राम डबली लिंक लिस्ट के ऊपर ही भी पूछे हैं, पर सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर ना एक भी प्रोग्राम अभी तक मैंने देखा नहीं है जो पूछा हो। तो आपको सिंगली लिंक लिस्ट के तो सारे ज्यादातर जो आप प्रोग्राम कर सकते हैं वो कर लेना, और डबली लिंक लिस्ट के ना आप देख लेना जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर में 1-2 प्रोग्राम है वो देख लेना। वैसे ज्यादातर चांसेस है कि सिंगली से ही आएगा, सिंगली लिंक लिस्ट से ही आएगा। उसके अंदर ना सिंगली लिंक लिस्ट में तो उसके अंदर ना समय पहला तो ये वाला प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला कौन सा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट था यहाँ पर, सिंगली लिंक लिस्ट, ये सिंगली लिंक लिस्ट से सॉल्व करना था, यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट था। तो ये वाला प्रोग्राम तो एक बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। और जो जितने भी प्रोग्राम है ना सिंगली लिंक लिस्ट से ही रिलेटेड ज्यादातर देखने, डबली के कम चांसेस है, सब में ज्यादा सिंगली के ही चांसेस है, सिंगली से ही आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा जितने सिंगली लिंक लिस्ट से ही रिलेटेड प्रोग्राम दिखे थे, तो यही आपको देखना है। और प्रोग्राम के तो चांसेस कम ही रहते हैं, यही सब प्रोग्राम के चांसेस रहते हैं, जो मैंने प्रोग्राम भी बताए वही प्रोग्राम देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको ना हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी सब यूनिट की। तो अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।